मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस मुबारक मौका पर मुझे जिस उन्वान से लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हज्जतुल विदा के मौके पर मुहसिने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को हुकूक़ व मुसावात का लाजवाब दर्स देते हुए कहा, ऐ लोगों, अल्लाह का हुक्म है कि ऐ बनी इंसान, हमने तुमको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है और तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं। आपने फरमाया किसी अरबी को किसी अजमी पर या किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, कोई गोरा किसी काले पर या कोई काला किसी गोरे पर बरतर नहीं, मगर तकवा की बुनियाद पर। भगत कबीर कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उठाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग पूछिया कौन भले कौन मंदे। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, दुनिया के तमाम मज़ाहिब इंसानियत से मोहब्बत और आपसी भाईचारा का दर्स देते हैं और हिंदुस्तान के आइन की दफा 25 में भी हिंदुस्तान को मजहबी आजादी वाला मुल्क कहा गया है, यानी तमाम मज़ाहिब का एहतराम हिंदुस्तान के हर शहरी का फर्ज है। तमाम मज़ाहिब और एनजीओ इंसानियत का राग अलाप रहे हैं और सबकी यही तालीम है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। मगर अफसोस का मुकाम है कि आज दुनिया के कोने कोने में तड़पती पिलकती इंसानियत जुल्म और बर्बरियत का शिकार होकर जिंदगी की जंग हार रही है। इंसानी सरों का फुटबॉल बनाकर उनसे खेला जा रहा है। दिलों में अनाज अब इस कदर भर गया है कि इंसान के खून का प्यासा है। इस्राएली फलस्तीनी को अपने जैसा इंसान मानने को तैयार नहीं है, बरहमर दलित को गले लगाने से गुरेजा है। कश्मीरी, इराकी और अफगानी के लोगों का रंग यकसा नहीं रहा, एक दूसरे को मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है। रंग नस्ल और मजहब व मिल्लत की बुनियाद पर आंखों की रोशनी सल्ब हो चुकी है। जब इंसान की तस्लीम होती है और खून में लथपथ सिसकती बिलकती इंसानियत चीख चीख कर कह रही है, कहाँ है तो समा का मालिक कि चाहतों की रगे गुरे दे, हवस की सुनती रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। अरे कोई तो सुना इधर भी देखे, कोई तो सारा गरीब को उतरे, उसका चेहरा लहू में कर है, जमीन जनाजा बनी हुई है। कासर लेने वफार जमीन जनाजा बनी हुई है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, कसरत में वहदत और अनेकता में एकता हमारे मुल्क की पहचान रही है, क्योंकि जब समाज में इत्तेफाक हो, अमन हो, भाईचारा हो, एक दूसरे के लिए इज्जत आबरू और प्यार का जज्बा हो, तो इन सब बातों से मुल्क के इत्तेहाद को ताकत मिलती है। और जो लोग मजहब इक़दार से नाआशना है, मुझे लगता है ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता। मजहब वही है जो अमल के लायक हो और अमल वही लायक अमल है जो पूरी इंसानियत के लिए फलाह का ज़ामिन हो। तारीख गवाह है कि दुनिया के किसी भी मजहब ने अहिंसा का दर्स नहीं दिया। ईसाई मजहब ब्रादराना ताल्लुकात का दर्स देता है। जापान के कौमी मजहब में कहा गया है कि गुस्सा आने पर भी गुस्सा ना करो और एक दूसरे से इत्तेफाक से रहो। चीन के कदीम मजहब तामत में इंसानों से मोहब्बत का पैगाम देकर इंसानी जिंदगी को अजीम असासा कहा गया है। कदीम ईरानी मजहब की किताब औस्तों में नफरत और कीना जैसी सल्बी अक़दार की भरपूर मज़म्मत की गई है। हुकूमत की तालीम है कि इंसानों से खुशी से रहो और नफरत ना फैलाओ। आर्य समाज बाहमी मोहब्बत और इत्तेफाक का दर्स देता है। गुरु नानक कहते हैं कि तमाम इंसान एक दूसरे के बराबर हैं। उन्होंने भाईचारा और सलाह में फलाह का पैगाम दिया है। महावीर स्वामी कहते हैं कि आदमी तशद्दुद और किसी जानदार को ना सताना हमारे मजहब की पहचान है। अगरचे यहूदियों के फिक्र अमल में तज़ाद और किरदार और गुफ्तार में इख्तिलाफ पाया जाता है, ताहम उनका मजहब ये तालीम देता है कि अपने पड़ोसी के माल, जान और इसी का आबरू की हिफाजत करो। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं कि तादे मस्जिद तादे मंदिर तादे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना टावी रब दिलान च रहिंदा। और किसी ने क्या खूब कहा है कि इस अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों, कदम कदम पर सरहद क्यों है, सारी जमीन जो तेरी है, इस दुनिया के दामन पे इंसान के लहू का रंग है क्यों, गूंज रही है इतनी चीखें, प्यार की बातें कौन सुने, टूट रहे हैं इतने सपने, इनके टुकड़े कौन चुने, दिल के दरवाजों पर ताले, तालों पे ये जंग है क्यों, ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों। मालिक
करीमा कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। यानी जिसने किसी एक इंसान को जानबूझ कर कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी नस्ल आदम को बचा लिया। मैं पूरे वजूद से कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी मजहब जो क़यामत तक इंसानियत से मोहब्बत का ऐसा खूबसूरत पैगाम देने से काफिर रहेगा। ये बात काबिल जिक्र है कि इस्लाम में अखलाकियात के कुछ ऐसे सुनहरे असूल मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर इस्लाम का निज़ाम इस पूरी दुनिया पर हावी है। एक बार एक यहूदी का जनाजा आ रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखकर खड़े हो गए। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक यहूदी का जनाजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैहिस्सलाम नफ्सन, यानी क्या वो इंसान नहीं था? जबकि नमाज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों, औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना फरमाया। नजरान से आए 72 यहूदियों के वक्त को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में ठहराया और उन्हें मशरिक की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ने की इजाजत भी दी। इस्लाम के आगाज में मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी और जिस्मानी अज़ियतें दी। 3 साल तक शबीबी तालीम में महसूर रखा, जिसमें अथर पर निजासतें गिराई गई। आपको जादूगर, शायर और मजनून कहा गया, मगर तमाम जिंदगी अपने जात के लिए किसी से बदला ना लिया और फतह मक्का के दिन लोगों से कहा, जाओ तुम सब आजाद हो। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हसना का आला नमूना। सदर अली वकार दुनिया भर मादी लिहाज से अरूज पर पहुंच चुकी है, मगर माशरती तौर पर इंसानियत दर जवाल का शिकार है। फिरका वारियत का जहर उगलकर हमने पूरी इंसानियत को नाकाबिल नुकसान पहुंचाया है। माहौल नफरतों के जहर से आलूदा हो चुका है। इसलिए पुरानी रंजिशों और अदावतों को भूलकर आइए हम सब मिलकर इंसानियत की बका के लिए काम करें, क्योंकि सब मखलूक अल्लाह का अयाल है। आइए